तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला, एट प्रेजेंट माई फादर एज इज 7 टाइम्स ऑफ माई एज। मीन्स आज के डेट में मेरा जितना एज है का 7 टाइम्स फादर का एज है। आफ्टर 10 ईयर्स, 7 साल 10 साल के बाद में माई फादर एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज। 10 साल के बाद में मेरे पापा का एज मेरे एज से 3 टाइम्स हो जाए। लेट्स कैलकुलेट एंड राइट द प्रेजेंट एज ऑफ माई फादर एंड मी। तो अभी प्रेजेंट एज बताना है किसका किसका, फादर का और अपना। तो लेट फादर एज बी, लेट ये पहले सन का एज, मी का एज हम लोग मान लेते हैं। लेट माई एज बी, माई एज बी, अपना एज कितना है, एक्स है। तो फादर का एज आज के डेट में क्या है, 7 टाइम्स है। देयर फोर फादर एज, फादर एज है 7x आज के डेट में। अब देखो ध्यान देने के बाद में आज से 10 साल के बाद में मेरा एज कितना हो जाएगा। माई एज आफ्टर 10 ईयर्स, देखो 10 साल के आज के डेट में एक्स है, तो 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा, x+10 हो जाएगा, है ना। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आज के डेट में अगर मेरा एज है 8, तो 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब इसको 10 इसमें ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 ऐड करेंगे 10 साल के बाद में तो 18 हो जाएगा। उसी तरह से आज के डेट में अगर एज एक्स है, तो आज से 10 साल के बाद में क्या हो जाएगा, x+10 हो जाएगा। और आज से 10 साल के बाद में फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर एज, फादर एज आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा। आज के डेट में 7x है, तो आज से 10 साल के बाद में क्या हो जाएगा, 7x+10 हो जाएगा। ये आज से 10 साल के बाद में हो जाएगा, ऐसा है ना। अब ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 3 टाइम्स हो जा रहा है आज से 10 साल के बाद। मीन्स ATP मीन्स ये फादर का एज है 7x+10, और यह है मेरा एज, मेरा एज कितना, x+10। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह फादर के एज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह जो मेरा एज है ना, मेरे एज से 3 टाइम्स फादर का एज है। यही ATP अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मिलेगा 7x+10 इक्वल टू 3x+30। अब इसको हम लोग देंगे 7x-3x, सॉल्व करना है। 30 - 10 का ऊपर कर लूँ यहाँ पर। अब तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमें मिलेगा 4x इक्वल टू 20। यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा 20/4 इक्वल टू 5। मीन्स आज के डेट में मेरा एज 5 साल है ना। तो देयर फोर माई माई प्रेजेंट एज 5 ईयर्स, और फादर का एज 7x है उसका। देयर फोर फादर फादर प्रेजेंट एज ये है कितना, 7 × 5 हो जाएगा 35 ईयर्स। तो यह दो हो गया हम लोग का आंसर। तो आज के डेट में प्रेजेंट एज मेरा है 5 ईयर्स और फादर का एज हो गया 35 ईयर्स। यह हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है, माई अंकल चेंज्ड 1000 रुपीज चेक
from a bank in the form of 5 rupees note, 5 rupees and 10 rupees note. If he receives 137 notes in total, then find the number of 5 rupees notes that he got. देखो बात ऐसा है कि ये अंकल बैंक में जाते हैं, तो उन्होंने 1000 रुपीज चेक को मतलब चेक भुनाया है, ब्रेक कराया है, विड्रॉ कराया, 1000 रुपीज चेक को विड्रॉ करा, राइट। उसमें उन्होंने उनको 5 रुपए का नोट मिला और 10 रुपए का नोट मिला, 5 रुपए का नोट और 10 रुपए का, ठीक है। टोटल 137, टोटल 137 नोट मिला, मतलब 5 का और 10 का टोटल मिलाकर 137 नोट मिला, है ना। तो अब हमें ये बताना है कि उसमें 5 रुपए का जो नोट है ना, वो कितना नोट है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट हम लोग को बताना है। तो देखो बात ऐसा है, पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स बी एक्स। 5 रुपीज नोट को हम लोग एक्स लेट कर लिया। अब देखो टोटल तो 137 है ना, 137 है। अब इसमें एक्स जो है ना वो 5 रुपए का नोट है, तो 10 रुपए का नोट कितना हो जाएगा, तो 10 रुपए का नोट 137 से अगर हम लोग एक्स को माइनस करेंगे तो यह निकलेगा 10 रुपए का नोट, है ना। तो हम लोग क्या लेट करा, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट बी एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा, 137 माइनस एक्स। टोटल तो 137 नोट है, उसमें से हम लोग एक्स माइनस कर दिया। अब देखो 5 रुपए वाला नोट एक्स है, नंबर ऑफ नोट्स कितना एक्स है, और 10 रुपए वाला नोट कितना 137 माइनस एक्स, राइट। अब देखो अब हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना। वैल्यू मतलब मैं एक एग्जांपल पहले बताऊं, अगर 5 रुपए वाला नोट आपके पास में 10 है, तो आपके पास में टोटल उसका वैल्यू कितना है, पैसा कितना, 50 रुपये। 50 रुपये आपके पॉकेट में है ना। अगर 10 रुपए वाला नोट आपके पास में 20 है, उसका वैल्यू कितना हो गया, 200 उसका वैल्यू, है ना। तो टोटल मिला करके आपके पास में 250 रुपीज नोट। अब देखो ध्यान से कि 5 रुपए वाला जो नोट है ना, वह कितना है, एक्स नंबर ऑफ नोट है, उसका वैल्यू कितना होगा। एटीपी यहाँ पर मैं लिख दूं, एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5x उसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए वाला जो नोट है वह एक्स नंबर ऑफ नोट्स कितना एक्स है, तो 5x हो गया। प्लस 10 रुपए वाला नोट कितना है, 137 माइनस एक्स, वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का 137 माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा। अब टोटल वैल्यू कितना, 5 रुपए का और 10 रुपए का टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू तो 1000 ही है, यह किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्स का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। यह हो जाएगा 5x, और इसको मल्टीप्लाई करूँ 1370 माइनस 10x, ये किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ, यह और यह करके हो जाएगा -5x, इज दैट प्लस 130 माइनस 1000, सॉरी इक्वल टू 1000, है ना। इसको मैं ऊपर कर दूं। अब देखो यहाँ से हमें मिले -5x इक्वल टू 1000 माइनस 135, तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो -375 मिलेगा, माइनस माइनस कट बोथ साइड से। यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल रहा है 375/5, 5 7 जा 5, 5 5 जा 5 रुपीज नोट कितना हो जाएगा, इसको ऐसे करके लिखेंगे या इसको हम लोग नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट लिख सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे आंसर में हम लोग क्या, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, ये पूछ रहा था हम लोग को, क्या हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ये 1370 है, मैंने यहाँ पर ये 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा,
यहाँ पर 4 हो जाएगा, यह होगा हम लोग का 4। यस, ये हो जाएगा हम लोग का 4। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट हो जाएगा हम लोग का 70। थोड़ा सा करेक्शन कर लेने का है, 24 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है सलीम अंकल ऑफ आवर विलेज used 1/2 of his saving buy a house after his retirement from a government job। उन लोग उसने सलीम अंकल ने क्या करा, जो भी रिटायरमेंट का उनको जॉब पैसा मिला था, सलीम अंकल ऑफ हिज विलेज यूज्ड 1/2 ऑफ हिज सेविंग, जो भी सेविंग था उसका 1/2 उन्होंने घर खरीद लिया। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में। वन डे आफ्टर फॉलिंग इन ट्रबल, एक दिन जब उनको ट्रबल हुआ, सोल्ड हाउस, उसने उन्होंने घर को बिक्री कर दिया। गॉट 5% मोर देन हिज कॉस्ट प्राइस, उनको 5% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस, जितने में उन्होंने खरीदा था उसका 5% उनको प्रॉफिट हुआ। इफ ही वुड हैव टेकन 3450 रुपीज मोर, अगर उन्हें 3450 रुपीज ज़्यादा मिला होता, ही वुड गेट 8% मोर देन हिज कॉस्ट प्राइस, तो कितने का प्रॉफिट हुआ होता? 8% मोर का। लेट्स फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी सलीम अंकल यूज्ड टू बाय हिज, तो सलीम अंकल ने कितने रुपीज में वो घर खरीदा था, एंड हिज एंटायर सेविंग का सेविंग कितना था, ये हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट टीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस को हम लोग एक्स रुपीज लेट कर लेता है, कॉस्ट प्राइस को एक्स रुपीज लेट कर लेता। अब उन्होंने जब सेल करा, 8% हम लोग निकालेंगे पहले और फिर 5% निकाल, तो पहले हम लोग 8% निकाल लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर 8% बता दूँ, यहाँ 8% ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/100, ये हो गया। अब 5% निकाल लेते, 5% ऑफ एक्स, तो यह हो जाएगा 5/100x। अब देखो, ये चीज को सामने आपको करना है, ऐसा नहीं कि इसको मतलब रफ में करना है, इसको सामने करना है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे साइड में करके दिखा रहा हूँ। अब ऐसा है कि यह जो है ना वो ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, 3450, यह ज्यादा मिला हुआ इससे, इससे ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, AT अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारे पास में क्या होगा, थोड़ा अकॉर्डिंग टू हमें प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर 8x/100 माइनस 5x/100, ये किसके बराबर हो, 3450 के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम लोग 100 एलसीएम ले लेते, यहाँ पर मिलेगा 8x माइनस 5x इक्वल टू 3450। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3/100 इक्वल टू 450। है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मिलेगा 3x इक्वल 3450 इंटू 100, तो x इक्वल टू मिलेगा 3450 इन 100/3। अब इसको कट कर लेते हैं हम लोग, 3 से कट करेंगे, ये कट होगा, 3 1 जा 5 जा 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11500, यहाँ पर 2 जीरो है ऑलरेडी, तो यह हो गया CP। देयरफॉर CP ऑफ हाउस, कॉस्ट प्राइस, CP ऑफ हाउस, यह हो गया रुपीज 11530 हो गया। अब हम लोग को एक और चीज निकालना, वो क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। वह है कि हिज एंटायर सेविंग, का सेविंग कितना हुआ है, तो इसका डबल होगा। सेविंग कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सेविंग लिख लेते हैं पहले, सेविंग उन्होंने आप जो मनी था ना, उसी से उन्होंने घर खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू
11530 है। 115 इंटू 2 हम लोग करेंगे, 115 इंटू 2 करेंगे, यह हो जाएगा 230, 23 सॉरी 230 सही है, और 30 है। तो यह हो जाएगा उनका सेविंग, यह उनका सेविंग है, और ये कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस है। तो ये हम लोग का दोनों आंसर हो जाए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, देयर वाज प्रोविजन फॉर 20 डेज, 20 दिन का, 20 दिन का या 20 डेज का फूड प्रोविजन था इन अ रिफ्यूजी कैंप ऑफ द विलेज गोपालपुर। गोपालपुर में 20 दिन का हम लोग का रिफ्यूजी का कैंप के लिए फूड का प्रोविजन था। आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद में 100 मोर रिफ्यूजी ज्वाइन द रिफ्यूजी कैंप, और 100 रिफ्यूजीज आ गए, एंड दे कंज्यूम द फूड ग्रेन्स विद इन 11 डेज। 11 दिन में ही सारा उन लोगों ने खत्म कर लिया, खा गया। लेट्स राइट द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज दैट वर प्रेजेंट इनिशियली। तो हम लोग को यह फाइंड आउट करना है कि इनिशियली शुरू शुरू में कितने उसमें रिफ्यूजी थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रिफ्यूजी इनिशियली, इनिशियली कितने रिफ्यूजी थे, एक्स रिफ्यूजी। अब ये जो एक्स रिफ्यूजी थे उनको खाने के लिए कितना दिन का था, 20 दिन का था, लेकिन उन्होंने 7 दिन तो खा लिया है। तो रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग रिमेनिंग डेज टोटल 20 था। 20 दिन, 20 दिन में 7 दिन उन्होंने खाया, उसके बाद में 100 रिफ्यूजी और आए हैं, तो रिमेनिंग डेज कितना रह गया, 30। ठीक, सो अब देखो एक्स रिफ्यूजी 13 डेज खाते, और तो उनके पास में टोटल फूड का अमाउंट कितना रह जाए, है ना। तो फॉर फूड प्रोविजन, फूड फूड प्रोविजन फॉर एक्स एक्स रिफ्यूजीज फॉर 13 डेज, 13 डेज के लिए 13 एक्स रहेगा उनके पास में टोटल। इनिशियली एक्स बंदे हैं और 13 दिन वो खा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताऊं, अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदे हैं और उनको खाने के लिए 20 दिन है, तो टोटल उनके पास में कितना यूनिट रहेगा, फूड का कितना यूनिट रहेगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 यूनिट रहेगा, मतलब अगर 200 केजी हो गया या ग्राम हो गया जो भी है, तो 200 ग्राम हो गया उनके पास में कितने दिन के लिए था, 13 डेज के लिए, राइट। टोटल इतना था उनके पास में फूड का यूनिट ले लेते, इतना यूनिट्स, ऐसा है। अब अब क्या हो रहा है यहाँ पर स्टोरी, कि अब नंबर ऑफ रिफ्यूजीज 100 और आ गए हैं, तो नंबर ऑफ नाउ, नंबर ऑफ रिफ्यूजी, नंबर ऑफ रिफ्यूजी पहले एक्स थे और 100 आ गए, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्यूजी अब हो गए। लेकिन उनके पास में तो इतना ही खाने का प्रोविजन था ना, खाने का अमाउंट जो था वो इतना ही था। अब इसी अमाउंट में इन लोगों ने नंबर ऑफ रिफ्यूजी एक्स प्लस 100 हो गए, तो कितना दिन तक चलेगा, तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और कितना दिन चलेगा, टोटल था 30x बाई एक्स प्लस 100, तो ये इतना दिन तक चलेगा उसका, और भी जो भी खाना बचा हुआ वो इतना दिन तक चलेगा। बट यहाँ पर बोल रहा है कि वह 11 के बराबर है, 11 के बराबर, राइट। तो हम लोग किसके इक्वल करेंगे, तो हम लोग करेंगे 13x बाई एक्स प्लस 100 इक्वल टू, यह किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा, ए टी पी इसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। मैं यहाँ पर साइड में कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13x इक्वल टू 11 एक्स प्लस
100। तो यहाँ से हमें मिलेगा 13x इक्वल टू 11x प्लस, इसको इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 पर 2 जीरो रहेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 11x इक्वल टू 1100। थोड़ा मैं इसको और ऊपर कर लूँ, यहाँ पर साफ साफ दिखेगा। तो ये मिलेगा 2x, क्या मिलेगा, x नहीं मिलेगा, 2x मिलेगा। यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू 1100। यहाँ से हम लोग x निकालते हैं, 1100 डिवाइडेड बाई 2, तो यह मिलेगा 550। तो मतलब ये x हम लोग ने क्या लेट करा था, x लेट करा था, यहाँ पर हम लोग को देखने का नंबर ऑफ रिफ्यूजेज। तो नंबर ऑफ रिफ्यूज इनिशियली, नंबर ऑफ रिफ्यूजेज इनिशियली कितना है, इनिशियली है यही वाला हम लोग का 550, यही होना चाहिए हम लोग का आंसर। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग आंसर लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, हो जाएगा 550, और यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो आज हम लोग ने ये पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलना, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।